अब आपको दिखाते हैं एक अनोखा प्रदर्शन। इसमें न तो हंगामा है न ही कोई नारेबाजी, लेकिन सरकार के सामने डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। अंदाज एकदम सुरीला। हम सरकार से यही कहते हैं, हमें परमानेंट करो। ओ सुनो अशोक जी, अब जिद छोड़ो, मानो हमारी बात। सुनो अशोक जी, अब जिद छोड़ो, मानो हमारी बात। फेरा टीचर आए हैं सब लेकर अपनी मांग। फेरा टीचर आए हैं सब लेकर अपनी मांग। पैरा टीचर्स की संगीतमय गुहार। राजस्थान में विरोध के अपने अपने तरीके हैं। राजधानी का शहीद स्मारक इस बार विरोध का केंद्र बना हुआ है। पैरा टीचर पिछले लंबे अरसे से दांडी मार्च करके गांधीवादी तरीके से अलग अलग अंदाज से सरकार को मनाने की गुहार कर रहे हैं। आज लंगा मांगड़ियार जो गायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि इनकी अरज को सुना जाए। यहाँ के जो आज पैरा टीचर हैं जैसलमेर बाड़मेर के सरहदी इलाकों से पहुंचे। ये कोई संगीत की महफिल नहीं है, बल्कि अपने हक को लेकर प्रदर्शन की बानगी है। काफी वक्त से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स शहीद स्मारक पर अनोखे अंदाज में अपना हक मांगते दिखे। उनकी मांग के समर्थन में सामने आए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लंगा मांगड़ियार गायक। सुनिए संगीतमय प्रदर्शन का ये अनोखा अंदाज। पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे पैरा शिक्षकों का अंदाज भले ही बदला हुआ है, लेकिन मांग वही पुरानी है, यानी स्थायी करने की मांग। हम अभी सरकार के लिए जो संदेश दे रहे हैं वो सभी जिलों से, सभी संभाग से, राजस्थान के कोने कोने से जो हमारे साथी आ रहे हैं, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो परिपाटी है, उसके माध्यम से हम लोग सरकार तक हमारी बात रख रहे हैं। लगातार विरोध कर रहे हैं तमाम मदरसा पैरा टीचर यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। रोज एक जिले के पैरा टीचर यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थानी गान करके ये मांग की जा रही है कि इनकी जो नियमित करने की मांग है, संविदा कर्मियों को सरकार ने जो चुनाव में वादा किया था वो पूरी की जाए। देखना यह होगा कि सरकार अब क्या रिएक्ट करती है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सरकार ने आम आदमी की सुविधा के लिए जन औषधि केंद्र तो शुरू करवाए, लेकिन वे सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। एसएमएस अस्पताल में स्थित जन औषधि केंद्र का हाल देखें तो पता चलता है कि सरकार ने यहां जेनरिक दवाइयां बाजार की तुलना में काफी सस्ती दरों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था तो की है, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा समय से यहां पर दवाइयों की खरीदी नहीं हुई। ऐसे में मरीज आते भी हैं, लेकिन खाली हाथ लौट जाना पड़ता है। अब मरीजों का आना भी धीरे धीरे कम हो गया है। फिलहाल इस केंद्र पर बची खुची दवाइयों को ही दिया जा रहा है। पहले इस जन औषधि केंद्रों पर 800 से ज्यादा दवाएं और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध थे। और जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सौरभ। वक्त एसएमएस अस्पताल की एक जो केंद्र है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, और वहां पर है, और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से इस जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ जो है वो नहीं आ पाई हैं, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कत होती है बाहर की तुलना में, और सस्ती दवाई मिलने के कारण इस केंद्र पर मरीज जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से दवाइयां ही यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण से ये बची खुची जो दवाइयाँ हैं, कुछ 5-7 जो दवाइयाँ वो ही यहाँ पर इस रैक में नज़र आ रही है। उसके अलावा पिछले 1 साल से ना तो दवाई की खरीद हुई है, और अब हालत ये हो गए कि मरीज भी यहाँ पर आकर चक्कर लगा कर जो है वो परेशान होगा, और उसके बाद अब मरीजों ने भी यहाँ पर आना छोड़ दिया। तो ये एक तस्वीर जो है वो जन औषधि केंद्र बड़े बड़े दावों के साथ शुरू की गई थी, और इस योजना का क्या हाल है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ जो है वो करीब 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध होती हैं, लेकिन पिछले 1 साल से जो है वो दवाई की खरीद नहीं हुई है, जिसके कारण से अब जो है वो नाम मात्र जो बची कुछ दवाइयाँ जो है वो भी इन रैक्स में आप देख सकते हैं कि गिनती की कुछ दवाएं जो है वो पड़ी हुई हैं, और उन्हीं को जरिए जो है वो अब इन्हें भी जो है वो खत्म किया जा रहा है।
फिलहाल इतना ही, नमस्कार।